खुशपुर पैरिश से बाबू विक्टर सलवातर का आप सबको सलाम। 31 अगस्त 2022 बरोज़ बुध हमारे लिए आज की पाक अंजील की तलावत बमुताबिक मुक़द्दस लूका चौथे बाब की 38वीं आयत से 44वीं आयत तक। और वो इबादत खाने से उठकर शमा उनके घर में दाखिल हुआ, और शमा उनकी सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज़ की। तब उसने उसके पास खड़े होकर तप को झिड़का तो उतर गई, और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज़ थे, सब आफताब के गरूब के बाद उन्हें लाते थे, और वो एक एक पर हाथ रख कर उन्हें शिफा देता था। और बतेरों में से बदरूहें चिल्ला चिल्ला कर यूँ कहते हुए निकल आती थीं कि तू खुदा का बेटा है, मगर वो उन्हें झिड़कता और ये कहने ना देता था, क्योंकि वो जानती थीं कि ये अल मसीह है। जब दिन होता था तो वो निकल कर किसी वीरान जगह जाता था, और हजूम उसे ढूंढते और उसके पास आकर उसे रोकते थे कि हमारे पास से चले ना जाना। मगर उसने उनसे कहा, मुझे ज़रूर है कि और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी दूं, क्योंकि मैं इस ही लिए भेजा गया हूँ। और वो यहूदिया के इबादत खानों में वाज करता रहा। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। आए मसीह तेरी सिताइश हो, आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, लतूरियाई साल के दौरान 22वें हफ्ते के बुध की तलावतों पर हम गौर व खौस करेंगे। आज की तलावतें मसीह खुदावंद के इख्तियार, अज़मत और जलाल के बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह मसीह खुदावंद इख्तियार के साथ तमाम बीमारियों को, परेशानियों को झिड़क देता है। आज की पहली तलावत में, जो कि मुक़द्दस पौलुस रसूल के पहले ख़त करंथियों के नाम से ली गई है, इसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को यही तालीम देता और सिखाता है। जब वो जिस्मानी और रूहानी होने की बात करता है तो असल में वो खुदा की रूहानियत की बात करता है, खुदा की तरफ आने की बात, तमाम दुनियावी फ़िक्रों को छोड़ने की बात करता है, और उन्हें मसीह खुदावंद की तालीम के बारे में वो समझता है। अभी ये शेरखार बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, जिनको ईमानी तौर पर वो देखता है कि हाल ही में शायद वो मसीह खुदावंद के पैरोकार बने, तो वो उन्हें सख्त ग़िज़ा या सख्त तालीम नहीं, बल्कि वो जितनी वो समझ सकें और उसको अपने साथ रख सकें, वो तालीम देता है। वो उन्हें हदायत करता है कि अगर तुम में हसद और झगड़ा है तो ये तमाम जो बदकारियां हैं वो इंसान के जिस्म के साथ हम देख सकते हैं, ये जिस्मानी हैं, दुनियावी हैं। परेशानियां जो हैं ये तमाम दुनियावी हैं। तो मसीह खुदावंद का जो शागिर्द है आज, वो तमाम लोगों को दावत देता है कि वो इंसान होते हुए अपनी ज़िंदगी में भी जिस्मानी ज़िंदगी नहीं बल्कि रूहानी ज़िंदगी को इख्तियार करें। फिर जो है खुदा हमारे अमाल को देखते हुए अपने सामने खड़े होने के काबिल बनाएगा। अगर हम पौलुस की बात करें तो ईमान की हम बात को भूल जाते हैं। ईमान वो खुदा पर जिसने हमें बुलाया है, बुलावा अता किया है, और ये सारी कुदरत और जलाल खुदा की तरफ से हासिल है। आज की इंजील मुक़द्दस में हम मुक़द्दस लूका की इंजील में मसीह खुदावंद का एक मोजज़ा देखते हैं, जहाँ पर
शमौन पतरस की सांस को मसीह खुदावंद शिफा याबी अता करता है, बल्कि उसकी सांस जब तप में थी या बीमारी की हालत में थी तो मसीह खुदावंद उस बीमारी को झिड़क देता है। मसीह खुदावंद एक साहिब इख्तियार की हैसियत से मुक़द्दस पौलुस पतरस की सांस को वो शिफा देता है, उसे एक अलग और अनोखे अंदाज में मसीह खुदावंद शिफा याबी अता करता है। तो आज हम देखते हैं कि मुक़द्दस लूका की अंजील ना सिर्फ यहूदियों बल्कि गैर कौमों के लिए भी लिखी गई, और मुक़द्दस लूका का जो पेशा है, पेशा वराना तौर पर वो एक तबीब था, तो इस वजह से तमाम चीज़ों के बारे में वो एक तफसील के साथ बयान करता है कि किस तरह की बीमारी है, किस तरह उसको वो शिफा मिली। तो ये तमाम बातें मुक़द्दस लूका अपनी अंजील में लिखता है। तो यहाँ पर जो है वो शिफा पतरस के यहाँ शिफा दही है। यहाँ पर मुक़द्दस पतरस के घर में मसीह खुदावंद जाता है। जब उसके घर में दाखिल होता है तो मसीह खुदावंद उसको बीमारी की हालत में देखता है, और लिखा है कि उसके पास खड़े होकर तप को झिड़का तो वो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। यानी खुदा जब हमें शिफा अता करता है, खुदा हमारा सहारा बनता है, तो चाहिए कि शुक्रगुजारी के तौर पर हम उसकी खिदमत करें। आज खुदा का कलाम हमें दावत देता है कि हम खुदा की कुदरत और जलाल को देख सकें, उस पर यकीन रख सकें कि खुदा हमारी परेशानियों में, दुखों में या मुश्किलात में जब हम शिकार हों तो खुदा खुद हमारी ज़िंदगी में हमारी मदद के लिए आता है। तो हम खुदा के जलाल को, उसकी अज़मत को देख सकते हैं कि उसने बीमारी को झिड़का और वो उसी वक्त उसकी तप जाती रही और वो तंदुरुस्ती हासिल करके खुदा की खिदमत में मगन हो जाती है। मुक़द्दस लूका की अंजील में गौर तलब बात हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने उसके घर में जाकर उसे शिफा अता की है। तो आज जब हम परेशानी में हों, शिफा के मुस्तहिक हों, बहाली चाहते हों, सेहत याबी चाहते हों, तो मुझे और आपको क्या करना होगा? आज की अंजील हमें सिखाती है कि सबसे पहले मसीह खुदावंद का होना और फिर उस पर यकीन होना, ये दो अहम बातें हैं जिससे हम शिफा पा सकते हैं। जिस तरह आज शमौन पतरस की सांस वो शिफा हासिल करती है, इसी तरह हम जब हमारे घरानों में, हमारी शख्सी या इनफरादी ज़िंदगी में मसीह खुदावंद की मौजूदगी होगी, मसीह खुदावंद का हमारे दरमियान, वो मसीह खुदावंद हमारे दरमियान होगा, तो फिर खुदा हमें शिफा, सेहत याबी और बहाली और क़ुव्वत भी अता करेगा। तो आज हम खुदा से दुआ मांगे कि खुदा हमें अपना पाक रूह अता करे, ताकि हमेशा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए हम खुदा से शिफा और सेहत याबी पा सकें। आमीन।